ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। आज हम आपको 12वें अध्याय का सारांश बताएंगे। 12वां अध्याय जो है वो भगवद गीता के मध्यम षटकम का समापन है। हमने आपको पहले भी बताया था कि गीता का पहला जो 6 अध्याय है उसको प्रथम षटकम बोलते हैं, और दूसरा जो 6 अध्याय है 7 से लेकर 12 तक उसको मध्यम षटकम बोलते हैं, और अंतिम जो 6 अध्याय है 13 से लेकर 18 तक उसको चरम षटकम बोलते हैं। और 12वां अध्याय जो है वो अंतिम अध्याय है मध्यम षटकम का। और इससे पहले वाले 5 अध्यायों में 7 से लेकर 11 तक कृष्ण भगवान ने बड़े विस्तार से ईश्वर स्वरूपम उसकी चर्चा की। पहला जो 6 अध्याय है वो जीव स्वरूपम के बारे में बात करता है, और 7 से लेकर 11वें अध्याय तक कृष्ण भगवान ने ईश्वर स्वरूप के बारे में बताया, नेचर ऑफ गॉड, भगवान की प्रकृति क्या है। प्राकृतिक रूप से जब भगवान इतने लंबे समय से ईश्वर स्वरूप के बारे में बताते आ रहे हैं तो उसका समापन कहाँ होना चाहिए? भक्ति में होना चाहिए। उस ईश्वर के प्रति भक्ति में इसका समापन होना चाहिए। भक्ति प्रेम है, समर्पण है, और प्रेम और समर्पण संभव तभी है जब हमको ज्ञान हो। किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हम जानते हैं तभी हम उससे प्रेम कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। जिस चीज के बारे में या अनजान व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उस समय आपका उसके प्रति कोई सकारात्मक या नकारात्मक भावना मन में नहीं आएगा। एक व्यक्ति के साथ आप घूमते हैं, बहुत समय तक रहते हैं, उसको जानते हैं, जान पहचान बनाते हैं, तब जाकर ना उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में पसंदगी या नापसंदगी की भावना का विकास होता है। लौकिक व्यवहार में हम देखते हैं, 2 लोग एक साथ घूमते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, लड़का लड़की, और उसके बाद फॉलिंग इन लव, प्रेम में पड़ जाते हैं। ये किसके कारण? जितना हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे उतना ही हम एक दूसरे को जान पाएंगे, और ये जानकारी, ये जो ज्ञान है, यही एक भावना का निर्माण करता है। आप किसी अनजान चीज के प्रति अपनी किसी भावना का विकास नहीं कर सकते हैं, और ये एक जनरल लॉ है, सामान्य नियम है जीवन में। आपकी जो भावना है भगवान के प्रति वो निर्भर करेगा कि भगवान का ज्ञान कितना है आपके मन में। हम कभी भी एक अनजान भगवान को प्रेम नहीं कर सकते, तो ये अपेक्षा हम करते हैं कि मेरा जो है भक्ति का विकास हो, प्रेम का विकास हो, तो मुझे ये ज्ञान होना चाहिए भगवान के बारे में। और हम अगर कभी किसी और को ये चाहेंगे कि उसके मन में प्रेम या भक्ति का विकास हो, तो हम ना उसको आदेश नहीं देंगे कि तुम प्रेम करो, क्योंकि अनजान चीज के प्रति कभी प्रेम का विकास हो ही नहीं सकता। हमको तो आपको ज्ञान देना पड़ेगा, और उस ज्ञान के कारण ही, एकमात्र ज्ञान के कारण आपके मन में ना स्वस्थ मनोभावना का विकास होगा। अगर मैं चाहता हूं कि आपके मन में
अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना जागृत हो, तो मुझे ना आपको हमारे देश की महानता के बारे में बताना पड़ेगा। हम तब तक कोई भावना नहीं बना सकते। एक भावना जो है ना वो कमांड बेस्ड नहीं है। आप किसी को कमांड नहीं कर सकते, नहीं नहीं आप ऐसे मन में भावना लाओ। एक जो भावना है मन की, वो इच्छा शक्ति पर आधारित होता है। हमारी क्या इच्छा है, और ये इच्छा शक्ति पैदा होती है समझ से। और कृष्ण भगवान इस सिद्धांत को जानते हैं। 5 अध्याय कृष्ण भगवान या व्यासाचार्य जी समर्पित करते हैं भगवान का ज्ञान देने के लिए। और क्योंकि अब आपको भगवान का ज्ञान हो गया है, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपके मन में भगवान के प्रति एक स्वस्थ मनोभावना का विकास होगा। और ऐसी जो भावना है ना, इसको भक्ति बोलते हैं। तो ईश्वर ज्ञानम बिना ईश्वर भक्ति ही न संभवती। तो 12वां अध्याय जो है वो प्राकृतिक समापन है इससे पहले वाले 5 अध्याय का। और ये अध्याय बड़ा छोटा है, इसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं, लेकिन फिर भी ये अध्याय क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस अध्याय में कृष्ण भगवान ने पूरे वैदिक शिक्षा का सार बता दिया गया है। सिर्फ वेदांतिक शिक्षा का नहीं, पूरे वैदिक शिक्षा का सार है। वेद पूर्व भी है, वेद अंत भाग भी है। और इन छोटे से 20 श्लोकों में इसका सार उन्होंने बता दिया है। तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए। और कुछ लोग सोचेंगे ये अध्याय महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि ये बड़ा छोटा है ना, 20 श्लोक है, हम इसका पाठ कर सकते, आसानी से याद कर सकते। ये प्रैक्टिकल कारण है, प्रैक्टिकल कारणों से। लेकिन रियल कारण क्या है? ये वेदों का सार है। इसलिए देखिए 12वें अध्याय के अंत में कृष्ण भगवान ये शब्द का उपयोग करते हैं, ये तो धर्म्य अमृतम इदम। ये जो धर्म्यम शब्द है इस अध्याय में, वो बताता है कि ये वैदिक धर्म इसका सार है, वेद सार है। और इस अध्याय में 2 विषय है। पहला विषय भक्ति योग का है और दूसरा विषय है भक्ति योग का फल क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा। ये 2 विषय है। और इन विषयों में प्रवेश करने से पहले कृष्ण भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। और अर्जुन का प्रश्न किस पर आधारित है? 11वें अध्याय में जो उसको ज्ञान मिला उस पर आधारित है। 11वें अध्याय में सगुण ईश्वर के बारे में बात किया भगवान ने, विश्वरूप सगुण ईश्वर। भगवान विश्व के रूप में, दुनिया के रूप में, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे गुण हैं तो सगुण है, इसलिए विश्व रूप सगुण ईश्वर। और अर्जुन ने निर्गुण ईश्वर के बारे में बहुत सुना है अपने गुरुओं से, अपने स्कूल में, शास्त्रों से। इसलिए अर्जुन को संशय होता है कि कौन सा श्रेष्ठ है, सगुण ईश्वर या निर्गुण ईश्वर। उसके मन में यह संशय आता है कि सगुण ईश्वर श्रेष्ठ है, निर्गुण ईश्वर श्रेष्ठ है। और इसी संशय के साथ ही एक दूसरे संशय का भी जन्म होता है इसके कारण, और वो ये है कि सगुण भक्त श्रेष्ठ है कि निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है, सगुण उपासक श्रेष्ठ है कि निर्गुण ध्याता श्रेष्ठ है। अर्जुन को ये डाउट आता है उसके मन में। और सामान्यतः हम आकर्षित होते हैं सगुण ईश्वर के प्रति। क्यों? क्योंकि निर्गुण ईश्वर को तो समझना ही बहुत कठिन है। इसलिए ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। एवं सतत युक्ता ये
भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। सगुण ध्यान अच्छा है या निर्गुण ध्यान उससे अच्छा है? तो कृष्ण भगवान का उत्तर क्या है? कृष्ण भगवान ना बड़ा विचित्र और अनोखा सा उत्तर देते हैं। हमको कृष्ण भगवान का मनसा समझना पड़ेगा। इस उत्तर के पीछे उनका मनसा क्या है, और इसका उनका मनसा यह है बोलने का कि ना कभी मत पूछो कि सगुण ईश्वर श्रेष्ठ है या निर्गुण ईश्वर। यह प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। यह प्रश्न तब आएगा जब आपको ना दोनों के बीच में एक को चुनना पड़ेगा। यहां चुनने की कोई बात नहीं है। जहां तक कृष्ण भगवान का प्रश्न है, यहां चुनने का कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ना सभी साधकों को सगुण ध्यान भी करना पड़ेगा और सभी साधकों को अल्टीमेटली निर्गुण में आना पड़ेगा। ये तो सीढ़ी है, चुनेंगे थोड़ी ना। बिना सगुण ध्यान के कोई भी निर्गुण ध्यान में नहीं आ सकता, क्योंकि सगुण ध्यान क्या है? सीढ़ी है निर्गुण ध्यान में आने के लिए। तो बिना सगुण ध्यान के एक व्यक्ति निर्गुण ध्यान में नहीं आ सकता। और आपको याद होगा, हम बार बार बोलते हैं कि बिना निर्गुण ध्यान के सगुण ध्यान अधूरा है, सगुण ध्यान साधना अधूरा है। खाली सगुण ध्यान करके छोड़ देंगे तो आपने पूरा नहीं किया साधना। तो सबको इससे गुजरना पड़ेगा, पहले सगुण से, उसके बाद सबको फिर निर्गुण में आना पड़ेगा। हाँ, एक व्यक्ति पोस्टपोन कर सकता है निर्गुण में आना, टाल सकता है कि अभी नहीं आ सकते, लेकिन ना अवॉइड नहीं कर सकता। अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि वो अभी तैयार नहीं है निर्गुण ध्यान के लिए, तो पोस्टपोन कर दीजिए, बाद में करेंगे। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 जन्म के लिए। अब इसमें कोई क्या कर सकता है? अब जो तैयार नहीं है उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली निर्गुण ध्यान में आना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्गुण ईश्वर ही अल्टीमेट सत्य है। अंततो गत्वा वही सत्य है। और यह आधारित है एक प्रसिद्ध केनोपनिषद के मंत्र पर, तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अभी हम लोग केनोपनिषद का क्लास कर रहे हैं, यह मंत्र अभी आया नहीं है। सगुण ईश्वर जिसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं वो अंतिम सत्य नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा, अंतिम सत्य निर्गुण ईश्वर है। इसलिए कृष्ण भगवान का आंसर क्या, उत्तर क्या है? सबको दोनों से गुजरना पड़ेगा। दोनों से यानी सगुण और निर्गुण दोनों से। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद कृष्ण भगवान जो 2 विषय है इस अध्याय का, उसमें आते हैं। पहला है भक्ति योग साधना, और दूसरा है भक्ति योग का साधना का क्या फल मिलेगा। भक्ति योग साधना मैंने आपको बहुत बार बताया है और यहां पर रिपीट भी करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति योग कोई एक विशेष साधना का नाम नहीं है, किंतु बहुत सारे साधनाओं के समूह को मिलाकर भक्ति योग बोलते हैं। बहुत सारे साधनाओं को मिलाकर समूह जो बने उसको भक्ति योग बोलते हैं। ए सीरीज ऑफ साधना, पैकेज है। आपको ये पैकेज शब्द का उपयोग करना पड़ेगा, और इस पैकेज में कई स्तर है, कई स्तरों में ये विभाजित किया जा सकता है। निर्भर करता है कि संदर्भ क्या है। कभी कभी ये 2 स्तर में प्रस्तुत किया जाता है, कभी कभी 3 स्तर में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन कृष्ण भगवान यहां पर भक्ति योग को प्रस्तुत कर रहे हैं 5 स्तरों में, 5 लेवल ऑफ साधना, सीरीज ऑफ साधना। और कौन सा महत्वपूर्ण है? सभी महत्वपूर्ण है। ये तो सीढ़ी है ना,
ऊपर चढ़ने के लिए आप बोलेंगे ये 2 स्टेप महत्वपूर्ण, इसको छोड़कर कूद जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आपको सीढ़ी के हर एक स्टेप पर पांव रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे 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 5वें स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। तो संक्षेप में हम लोग देखते हैं कि ये 5 स्तर कौन सा है। पहला जो स्तर है वो सकाम प्रधान कर्म योग है। सकाम कर्म प्रधान कर्म योग, आप इसको बोल सकते कर्म योग लेवल नंबर 1 या फिर कर्म योग नंबर 1। यह शुरुआत का चरण है जो कि सभी लोग बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस स्तर पर एक व्यक्ति को कोई भी कर्म करने की अनुमति है, धार्मिक कर्म, नैतिक कर्म, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करो। धार्मिक तरीके से, नैतिक तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। यहां पर एक व्यक्ति का जन्म ही होता है बहुत सारे कामनाओं के साथ, जो कि पिछले जन्म से भी आता है। आप कोई चीज लाए ना लाए, लेकिन ना ये कामना जरूर आती है एक नए शरीर के साथ में। कामान्य कामयते मन्यमानः स कामभिर जायते तत्र तत्र। क्योंकि इस जन्म में बहुत सारी कामनाएं हैं जिसकी पूर्ति नहीं हुई है। एक व्यक्ति आके बोल रहा था कि स्वामी जी मेरी बहुत कामनाएं हैं और बड़ी स्ट्रांग इच्छाएं हैं। क्या इच्छा है? स्वामी जी हमको ना एक गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, 60-70 लाख की आती है। अभी तो गाड़ियां जो है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5-6 करोड़ की भी आती है, रोल्स रॉयस। वो मेरी इच्छा है, खरीदनी है। मोक्ष का क्या है वो तो बाद में भी हो सकता है स्वामी जी, अभी तो मेरी इच्छा ये है ना, इससे मैं भाग नहीं सकता, इसको मुझे पूरा करना है। तो एक व्यक्ति का ध्यान उधर ही लगा रहेगा कि मुझे इस इच्छा की पूर्ति करनी है। और हो सकता है कि पूरा जीवन वो इसमें लगा दे, उसकी पूर्ति ना हो, और फिर अगले जीवन में, अगले जन्म में उस कामना को ले जाता है, वहां पर फिर जारी रखता है, बचपन से ही मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो हम यहां पर पुण्य को ही नहीं ले जाते हैं, पुण्य पाप को ही नहीं ले जाते, हम अपने कामनाओं को भी ले जाते हैं, जो अतृप्त कामनाएं हैं। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यही नियम है। काम्य कर्म होना ही होना है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं ना, शुरुआती वाला जो जीवन है ना, वो आप योगक्षेम प्रधान जीवन जिए। योगक्षेम 9वें अध्याय में हमने बताया था कि योग का क्या अर्थ है, कुछ चीजें प्राप्त करना, जमा करना। और यही नहीं, मुझे तो आगे पीढ़ी लोग के लिए भी जमा करना, उनको कुछ देना है। अपनी जो वसीयत है उसमें कुछ तो लिखेंगे ना, तो उसके लिए भी यहां पर इकट्ठा करना है। और अगर मेरी बेटी है तो उसके लिए अलग तरह की चीजें इकट्ठा करनी है, और बेटा है तो अलग तरह की चीजें इकट्ठा करनी है। इसको योग बोलते हैं। और एक बार ये सब चीजें इकट्ठा हो जाती है तो अगली इच्छा क्या है कि ये बना रहे, रख रखाव इसका चलता रहे, इसको बोलते क्षेम। तो शुरुआती वाला जो जीवन होता है हमारा, वो योगक्षेम प्रधान जीवन होता है। हमारे पास समय ही नहीं दूसरी चीजों के लिए। जब तक हम शादी नहीं करते हैं तो ये मेरा ही योगक्षेम है, और एक बार हम विवाह कर लेते हैं तो मेरे और मेरे परिवार का योगक्षेम भी मेरे ऊपर है। और जब बच्चों की परीक्षाएं वगैरह आती है ना, तो स्वामी लोगों के पास बड़ा लंबा लाइन होता है आशीर्वाद के लिए कि स्वामी जी मेरे बच्चे का ना अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, IIT JEE एग्जामिनेशन का आशीर्वाद दे दीजिए, एग्जामिनेशन सीजन, कल ही एग्जाम है, एक्स्ट्रा नमस्कार करके जाएंगे। तो योगक्षेम की दिलचस्पी रहती है, बच्चों की योगक्षेम की दिलचस्पी, अपने योगक्षेम की दिलचस्पी, पति के योगक्षेम। तो ये योगक्षेम प्रधान जीवन होता है। कृष्ण भगवान बोलते हैं आप इसके लिए प्रार्थना कीजिए,
भगवान से मांगिए, अपना जो काम कर्म करना कीजिए, लेकिन इसको आप कर्म योग में कैसे परिवर्तित करेंगे? आप योग क्षेम के लिए काम कीजिए, लेकिन जो भी आगे आने वाला है, जो भी होगा, उसको भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कीजिए। और उसके बाद अगला चरण आता है। एक व्यक्ति धीरे धीरे करके परिपक्व होता है और वो समझ जाता है कि योग क्षेम वाला जीवन जो है ना, वो एंडलेस बिजनेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला, ना खत्म होने वाला आपाधापी है। जब ये बात वो समझ जाता है ना, तो वो सीख लेता है किस तरह से अपना थोड़ा सा योगक्षेम भगवान के ऊपर भी डाल दे। भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कुशलता है जिसका विकास हमको करना चाहिए। हमको सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपना योगक्षेम का एक भाग भगवान के ऊपर छोड़ दे, तब जाकर ना हमारे पास समय होगा। अब भगवान को भी थोड़ा काम करने दो मेरे लिए। जब हम उन पे ऊपर कुछ छोड़ेंगे, उनको करने दो, तो हमको समय मिल जाएगा ना। और वो भी कैसा समय चाहिए? अच्छा क्वालिटी टाइम चाहिए। ये नहीं कि रात को बड़े थक गए सब काम करने के बाद, उसके बाद भगवान को टाइम दे रहे हैं। एक क्वालिटी टाइम हमको देना पड़ेगा। इसके लिए एक रिलैक्स्ड माइंड होना चाहिए, एक विश्राम वाला मन, विश्रामित मन होना चाहिए। तब जाकर हम दूसरी और चीजों के लिए तैयार होते हैं, चित्त शुद्धि वगैरह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा चरण जो है कर्म योग का, वो इन कार्यों में अपने आप को सम्मिलित करना है जो सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए है। तो हम इसको बोलते हैं चित्त शुद्धि प्रधान कर्म या निष्काम कर्म प्रधान कर्म योग। हमारे पास समय है भगवान को प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और उसमें हम जोड़ते भी है, भगवान मुझे भी आध्यात्मिक विकास दीजिए, चित्त शुद्धि दीजिए। अगर मन जो है बहुत ज्यादा अशांत है, तो कभी भी हम चित्त शुद्धि के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमको तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई चीज होती भी है क्या। अब जो लोग यहाँ पर लौकिक जीवन जी रहे हैं, उनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, उनसे पूछिए चित्त शुद्धि क्या होता है, वो कभी भी नहीं बता पाएंगे। और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि जो वो कर रहे हैं उसके अलावा भी जीवन में कोई और लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि हमारा मन तो उसी में उलझा हुआ है। बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को सेटल करना है, पोतों पोतियों को सेटल करना है, इन सब में पूरा उलझा हुआ है मन। तो दूसरा चरण जो है वो निष्काम कर्म प्रधान कर्म योग है, जिसको चित्त शुद्धि भी बोल सकते हैं, चित्त शुद्धि प्रधान कर्म योग। इसमें हम ना योग के लिए नहीं पूछते, क्षेम के लिए नहीं पूछते हैं, हे भगवान आप जो दे रहे हैं ना हम उसी में ठीक ठाक हैं, जो आप दे रहे हैं ठीक है, जो मेरे पास रह रहा है वो भी ठीक है। हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं। बहुत कठिन चरण है ये, लेकिन हमको इसमें आना पड़ेगा। और एक बार जब हम इन दो चरणों को पार कर जाते हैं, दोनों को, पहला और दूसरा चरण दोनों मिलाकर क्या हुआ? कर्म योग। दोनों को मिलाकर कर्म योग बोलते हैं। और इसके बाद हम तीसरे चरण के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो तीसरा चरण है वो इष्ट देवता उपासना है। और हर एक को यहां क्या बोल रहे हैं? भक्ति योग। हर एक चरण को भक्ति योग बोल रहे हैं। पहला भी भक्ति योग है, क्यों? उसमें भी भक्ति चाहिए ना। बिना भक्ति के आप कैसे स्वीकार करेंगे कि जो भगवान दे रहे हैं ठीक है? योग क्षेम जो आ रहा है ठीक है। और दूसरा चरण में भी भक्ति चाहिए। तीसरा चरण में मैं इष्ट देवता का उपासना करता हूं, उसमें तो भक्ति है ही। ये चरण प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि पहला चरण में मेरा मन जो है ना योग क्षेम में लगा हुआ, बझा हुआ है वहां मन।
इतना ज़्यादा बझा हुआ है क्योंकि हम ना ध्यान के लिए बैठ भी नहीं सकते। अगर हम ध्यान में बैठते भी है ना, तो हम वहाँ पर ना क्या प्राप्त करना है, क्या रख रखाव करना है, योग और क्षेम के बारे में सोचते रहेंगे, और ध्यान तो कभी होगा नहीं। पहले तो हम चिंता करते थे, अब ध्यान में चिंता शुरू करेंगे। पहले अलग तरीके से सोफे उफे में बैठ के चिंता करते थे, अब पद्मासन में बैठकर चिंता कर रहे हैं। यही अंतर होगा। इसलिए जब तक हम अपना योगक्षेम कुछ भगवान को ट्रांसफर नहीं करते हैं, हमको समय नहीं मिलने वाला है। मन का जो थोड़ा सा समय होता है ना, अपने कोने में एक आंतरिक विश्रामता जो होती है, वो नहीं मिलेगा। ऐसा जो मन है जिसके अंदर आंतरिक विश्रामता है, ऐसा ही मन कुछ समय के लिए बैठकर ध्यान कर सकता है। वो समय अपने परिवार को भूल सकता है, अपने भविष्य को भूल सकता है, अपने पैसे को भूल सकता है। ये सारी चीज भूल के शांति से बैठ सकता है। इसको बोलते हैं इष्ट देवता उपासना, जो मेरे मन को तैयार करता है अंतर्मुख होने में। एक बहिर्मुख मन सीखता है कैसे अंतर्मुख होना है। ये तीसरा चरण है साधना का, इष्ट देवता उपासना। और 12वें अध्याय में इसको नाम दिया गया अभ्यास योग। और कौन सा इष्ट देवता अच्छा है ये आप मत पूछिए, कोई भी देवता को ले लीजिए, जो आपको पसंद हो उसको ले लीजिए ना, कोई भी रूप ले लीजिए। और एक बार एक व्यक्ति इन चरणों से गुजरता है, तब जाकर वो चौथे चरण के लिए तैयार हो जाता है। हमने आपको पहले बोला था कि इष्ट देवता उपासना, इसमें बहुत सारे लाभ है, लेकिन ना बहुत सारी हानियां भी है, सीमा भी है। समस्या क्या है, आप सोचेंगे कि यहां पर बहुत सारे भगवान हैं, और उसके बाद आप उसकी तुलना करने लगेंगे, शिव भगवान बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं। विभाजन का पक्ष आ जाता है, यहां पर एक दृष्टिकोण आ जाती है। वो रहेगा, वो सीमा रहेगा। और वो भी बात है कि जिस भी भगवान को हम अपना इष्ट देवता मानते हैं, वो समय और आकाश की सीमा से बंधे हुए रहेंगे, वो भी एक सीमा है। तो इन सीमाओं को तोड़ने के लिए हमको सीखना पड़ेगा अपने इष्ट देवता को। पूरी दुनिया में जो चीजें हैं ना, विश्व रूप उनके अंदर ये हैं, वो ऐसा देखना पड़ेगा हमको, विश्व रूप का दर्शन करना पड़ेगा। और एक बार जब हम अपने भगवान को टोटल यूनिवर्स के रूप में देखते हैं, मेरा इष्ट देवता शिव भगवान सब जगह है, पेड़ में भी है, पौधों में भी, पत्ते में भी है, तो फिर ना आपके लिए बहुत सारे भगवान नहीं रह जाते। अरे नाम अलग अलग है, लेकिन कोई अंतर नहीं, सब विश्व रूप ईश्वर है, विश्व रूप विष्णु है, विश्व रूप शिवा है। नाम और रूप सबको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें तो सब कुछ आ जाता है ना। विश्व रूप शिवा में सब नाम रूप है, विश्व रूप विष्णु में सब नाम रूप है, कोई अंतर नहीं है भगवान में। और यहां पर तुलना का भी कोई प्रश्न नहीं आता। और मैं इस बात को समझ जाता हूं कि भगवान जो है वो रूप से सीमित नहीं है, तो ये हमारी सहायता करता है हमारे मन को विस्तारित करने में। ये हमारे मन को विशालता प्रदान करता है, चित्त विशालता। ये चौथा चरण है विश्व रूप ध्यान या अनेक रूप ध्यान का। और एक बार एक व्यक्ति इन चारों चरणों से गुजरता है तो वो 5वें चरण के लिए तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति को इन 4 चरणों से गुजरने के बाद ही 5वें चरण में आने के लिए टिकट मिल पाएगा। जब उसको साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, तत्वबोध में हमने देखा ना, वेदांत वहां से शुरू होता है, आत्मज्ञान शुरू होता है। कब? जब हमने साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त कर ली है। इन चारों चरणों से जो गुजरेगा ना, वही वेदांत में आ सकता है। और ये साधन चतुष्ट संपत्ति संभव तभी है जब हम इन चारों चरणों से गुजरते हैं।
भक्ति योग के ये 4 चरण तो मानसिक रूप से हम तैयार होते हैं ऐसी साधना करते हुए आत्मज्ञान के लिए। इतना आसान नहीं आत्मज्ञान, इतने सारे चरण हैं, उनको पूरा करके पार करके आत्मज्ञान में आना चाहिए। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अब एक व्यक्ति को 5वें चरण की साधना से गुजरना पड़ेगा। 5वां चरण भक्ति योग का। 5वां और अंतिम चरण जो भक्ति योग का है उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान योग। 5वां और अंतिम चरण है भक्ति योग का, जो कि ज्ञान योग है। और इसी को शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में बोला है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। स्वस्वरूप अनुसंधानम, अपने स्वरूप का इंक्वायरी करना, डिस्कवर करना, खोज करना कि मेरा सचमुच का स्वरूप क्या है, यह भक्ति है। भक्ति का डेफिनेशन शंकराचार्य जी ने दिया है। तो ज्ञान योग में क्या आ जाएगा साधना? वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान। यहां पर हम सतत और व्यवस्थित अध्ययन करते वेदांतिक शास्त्रों का लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। हम बार बार बोलते हैं, शायद आप भूल गए होंगे, चिंता मत कीजिए, हम याद दिलाते रहेंगे। और यहां पर कोई चीज थोपने वाली है ही नहीं। कुछ चीज आपके ऊपर थोपा नहीं जाता। श्रवण हम करते हैं, जो कि सतत और व्यवस्थित अध्ययन है वेदांतिक शास्त्रों का। ध्यान रखिए, पुराणों का नहीं। वेदांतिक शास्त्र यानी वो शास्त्र जिसमें निर्गुण ईश्वर के बारे में बताया गया है। पहला जो 4 चरण है, आप सगुण ईश्वर के साथ रहकर कर सकते हैं। 5वें चरण में आपको अनिवार्य रूप से निर्गुण ईश्वर में आना ही पड़ेगा। और ये निर्गुण ईश्वर की बातें सिर्फ वेदांत में की गई है। इसलिए सतत और व्यवस्थित अध्ययन वेदांतिक शास्त्रों का लंबे समय तक एक सक्षम आचार्य के मार्गदर्शन में। स्वामी जी, आप ये कैसे बोल रहे हैं? अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं क्या? कहां बताया गया, बताइए गीता में। अपनी तरफ से आप कुछ भी जोड़ देंगे और हम मान लेंगे क्या? भाई साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ता हूं। आप 4थे अध्याय देख लीजिए, कृष्ण भगवान ने उसमें खुद ही बोला है। और उसी 4थे अध्याय के 34वें श्लोक से मैंने ये बात ली है। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुमको अनिवार्य रूप से गुरु के पास जाना पड़ेगा और खुले मन से उनसे ज्ञान के लिए पूछना पड़ेगा और लंबे समय तक श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं स्वामी जी, आप ऐसा बात बोलते हैं। यहां पर तो ऐसे भी लोग हुए हैं जिनका कोई गुरु नहीं है, तुरंत हमारा मन उधर चला जाता है। गुरु की क्या जरूरत? देखिए, यहां पर हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं, सामान्य नियम की। लेकिन सभी सामान्य नियम का कोई ना कोई एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पिरिचुअल जीनियस हुए हैं। बचपन से आध्यात्मिक जीनियस लोग ऐसे पैदा हुए हैं यहां पर। और ऐसे जो आध्यात्मिक जीनियस लोग हैं, उनको गुरु की जरूरत नहीं है। तो उनके संदर्भ में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया एक अलग तरीके से। जिस तरह से देखिए, अगर लौकिक व्यवहार में देखें तो रामानुजम जो दक्षिण भारत में हुए थे, वो मैथमेटिक्स के जीनियस थे। वो मैथमेटिक्स पढ़ लेते थे बिना टीचर की सहायता से। स्कूल में थोड़े दिनों के लिए वो गए, तो वो जब मैथमेटिक्स की बात करते थे तो जो टीचर थे स्कूल में वो भी नहीं समझ पाते थे। तो इसीलिए कि रामानुजम बहुत जीनियस थे और उनको किसी स्कूल की जरूरत नहीं पड़ी, टीचर की जरूरत नहीं पड़ी, वो मैथमेटिक्स सीख गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्कूल बंद कर दें, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हटा दें, टीचर को हटा दें।
यहाँ पर हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं। जब जनरल रूल की बात हो ना, तो हमको कभी भी एक्सेप्शन को कोट नहीं करना चाहिए, अपवाद को कोट नहीं करना चाहिए। तो सबको गुरु चाहिए। और मान लीजिए आप ये बोलते नहीं नहीं स्वामी जी मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, मैं ना आध्यात्मिक जीनियस हूं, इसलिए मुझे गुरु की जरूरत नहीं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कोई बात नहीं, आप तो हो जीनियस, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी समस्या क्या है, गुरु होने के बाद भी हम समझ नहीं पाते, तो बिना गुरु कैसे समझेंगे, आप सोच लीजिए। इसलिए गुरु के मुख से श्रवण की जरूरत है। उसके बाद दूसरा जो स्तर है वो है मनन का। हम अपने डाउट्स को दूर करते हैं। जब तक मेरी बुद्धि विश्वास नहीं कर लेती, समझ नहीं लेती कि ये जो निर्गुण ईश्वर है वो मुझसे अलग नहीं है, मेरा सत्य स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि है, और मेरा जो बुद्धि है ना वो आसानी से इसको स्वीकार नहीं करेगी। और जब तक हम स्वीकार नहीं करते, मैंने मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो बाधा कहाँ आ रही है, इसको स्वीकार करने में बुद्धि में कहाँ बाधा है। और ये बाधा डाउट के रूप में आती है, संशय, उसको हमको दूर करना पड़ेगा। और ये लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस, इससे हमको गुजरना पड़ेगा। इसको मननम बोलते हैं। और एक बार एक व्यक्ति श्रवण और मनन से गुजरता है तो उसको निधिध्यासन में आना पड़ेगा। निधिध्यासन में जो भी शिक्षा हमने प्राप्त की है उसको आत्मसात करते हैं। हमारी जो आदतें बन पड़ी है, बार बार राग द्वेष सब आ जाता है, वो बार बार उस शिक्षा को लाकर उसको हटाने का है। ये कैसे कर सकते हैं, बार बार अपने आप को याद दिलाइए उस ज्ञान को जो आपने प्राप्त किया है। भूलिए मत, पढ़ के याद कीजिए, बार बार सुनते रहिए, बार बार दूसरों को बताइए, जो करना कीजिए। ध्यान कीजिए ज्ञान के ऊपर रोज। हाँ, हम ना यहां जन्म ही लेते हैं इस सोच के साथ कि भैया हम छोटे से मनुष्य है, हमारा ये छोटा सा देह है, और इसी में हम जन्म लेते हैं। ऐसा ऐसा हमारा बायोडाटा है, हम इतने इतने साल के हैं, हम फलाना फलाना जगह के हैं, हमारा फलाना फलाना नाम है। बचपन से हमको इसकी आदत होती है। और ये सब किसका है, अहंकार का है। हमको बार बार याद दिलाना पड़ेगा मेरा उच्च स्वरूप आत्म स्वरूप है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो है। ये जो करने वाली प्रक्रिया है ना, बार बार अपने आप को याद दिलाना, इसको बोलते हैं निधिध्यासन। क्योंकि आदत बड़ी दिन की बनी हुई है, ज्ञान होने के बाद भी हम भूलते रहते हैं। तो इसलिए निधिध्यासन में उस ज्ञान को पुष्ट कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन करके मैं इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता हूं। और एक बार ये ज्ञान आत्मसात हो गया तो ये जो बौद्धिक ज्ञान हमको हुआ है ना, वो मेरे मन में भावनात्मक परिवर्तन लेके आएगा। क्योंकि हमारी जितनी समस्याएं हैं ना वो भावनात्मक लेवल पर है। राग द्वेष काम क्रोध भय, ये सारी क्या है, इमोशनल प्रॉब्लम है। संसार का अनुभव हमको इमोशनल स्तर पर होता है। इसलिए ये जो ज्ञान है वो मेरे भावनात्मक व्यक्तित्व को परिवर्तित करेगी। और जब तक ये नहीं करती है ना, हमको निधिध्यासन करते रहना चाहिए। और इन तीनों साधनाओं को मिलाकर, श्रवण मनन निधिध्यासन, इनको मिलाकर ये 5वें स्तर का भक्ति योग बनता है, जिसको ज्ञान योग बोलते हैं। और एक व्यक्ति जब इन 5 स्तर के भक्ति योग को अच्छी प्रकार कर लेता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, स्थिर प्रज्ञ। दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने नाम दिया स्थिर प्रज्ञ। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर 5 स्तर की साधना की बात करते हैं। पहला जो 4 स्तर है वो वेद पूर्व भाग का है, और अंतिम जो 5वां स्तर है वो वेद अंत भाग का है। ये आपको श्लोक नंबर 3 से 12 में मिलेगा, 12वें अध्याय का। श्लोक नंबर 3 से 12 जो है उसमें 5 स्तर की भक्ति योग के बारे में भगवान ने बात की। और आप याद रखिए कि ये जो 5 स्तर का भक्ति योग है ना, वो कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है।
स्पष्ट विभाजन नहीं है कि आप पहले एक कीजिए, वो पूरा हो जाए, फिर दूसरा कीजिए, ऐसा नहीं। आप एक साथ भी कुछ पांचों कर रहे होंगे और कोई एक आपका उसमें से मुख्य होगा जीवन में। कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है, लेकिन सभी को इन पांचों स्तर का साधना करना पड़ेगा। एक कोई साधना जो है ना वो उसके जीवन में मुख्य होगा, प्राथमिक होगा, इसलिए कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। यह बात हमको याद रखना चाहिए। और एक बार हम ये 12वें अध्याय का ये साधना कर लेते हैं, हम ज्ञानी हो जाते हैं, तो अब भगवान दूसरे विषय के बारे में बताते हैं, जो कि 13वें श्लोक से शुरू होता है और 19वें श्लोक तक जाता है। ये जो विषय है भक्ति योग का फल, क्या बेनिफिट मिलेगा। एक व्यक्ति इतना साधना करके, इतना मेहनत करके आगे आया, उसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। उसने ज्ञान प्राप्त किया अहम ब्रह्मास्मि का, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट है। भक्ति योग का डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, अहम पूर्णास्मि, ये सीधा सीधा लाभ हमको प्राप्त होता है। और कोई भी ज्ञान जो है वो हमको कहां लेके जाएगा? किसी भी ज्ञान का लाभ हमको क्या प्राप्त होता है? किसी भी ज्ञान का लाभ यह है कि वो अज्ञान को दूर कर देगा। ज्ञानस्य फलम अज्ञान निवृत्ति। ज्ञान का लाभ जो है वो है अज्ञान से स्वतंत्र होना। हमको फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है? फिजिक्स का ज्ञान दूर हो जाता है। हमको केमिस्ट्री का ज्ञान प्राप्त होता है तो केमिस्ट्री का ज्ञान दूर हो जाता है। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अंग्रेजी का ज्ञान दूर हो जाता है। तो आत्मज्ञान हमारे आत्म अज्ञान को दूर कर देगा। ये सीधा सीधा लाभ है। और ये सीधा सीधा लाभ हमको अनुभव कहां आता है? बौद्धिक स्तर पर, क्योंकि हमको आत्मज्ञान मिला। ज्ञान हमेशा दिमाग में होगा, बुद्धि में होगी। आत्मज्ञान हमको आत्म अज्ञान से स्वतंत्र कर देता है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा सीधा लाभ हमको मिलता है ना, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, बौद्धिक स्तर पर है। भावनात्मक लाभ जो है वो क्या है? वो अप्रत्यक्ष रूप से हमको लाभ प्राप्त होता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट, वो उसका रिजल्ट है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आत्म अज्ञान दूर होता है तो हमको भावनात्मक लाभ प्राप्त होता है। क्या संबंध है दोनों में? कनेक्शन क्या है इंटेलेक्चुअल नॉलेज में और इमोशनल बेनिफिट में? जो कनेक्शन है ना वो सीधा सीधा नहीं है, तो हमको ना समझना पड़ेगा कि ये कैसे है। हम यहां पर एक बौद्धिक अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो लाभ है वो प्रस्तुत कैसे किया जा रहा है? भावनात्मक लाभ के रूप में, मन में लाभ प्राप्त होगा। किस तरह से ये होता है ये हमको जानना चाहिए। ये वेदांत की कुछ मूलभूत शिक्षाएं हैं। ये हमने 12वें अध्याय में चर्चा नहीं की थी, इसके बारे में नहीं बताया था, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तो इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर आपको बताऊं। वेदांत ये प्रकट करता है कि पूर्णत्वम हमारा सचमुच का स्वरूप है। हमको संतुष्टि मिल गई, आत्मसंतुष्टि, ये मेरा रियल नेचर है। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी कारण हो, हमको नहीं पता ये सत्य कि हम पूर्णास्मि, हम नहीं जानते, क्योंकि हम ना बहुत सारी चीज़ों का अज्ञान के साथ यहाँ जन्म लेते हैं। अज्ञानी अज्ञान है, और उसमें से एक हमारे अपने स्वरूप का भी अज्ञान है। हम ना मैथमेटिक्स के अज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। बहुत सारी अज्ञान है, विषयों का ज्ञान है, ये हमारी पूंजी है। अज्ञान हमारी पूंजी होती है। और जिस तरह से हम धीरे 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 इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सीखते हैं कोई चीज़, तो फिर हमारा अज्ञान दूर होता है। अंग्रेजी जान जाते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान दूर हो जाता है। हिंदी जान जाते हैं, हिंदी का ज्ञान दूर हो जाता है। जिस तरह से दूसरी और अज्ञान के विषय हैं, दूसरे और अज्ञान हैं, उसी तरह से आत्म अज्ञान भी है। हमको पता नहीं कि हम पूर्णास्मि। अगर हमको ये पता होता तो कोई भी मुझसे पूछता तो हम क्या बोलते? अहम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं बोलते हैं। हम तो अलग तरीके से अपने आप का परिचय देते हैं। इसका मतलब क्या है? हम अज्ञानी हैं। और वेदांत बोलता है कि जब हम ये नहीं जानते कि हम पूर्ण हैं, तो प्राकृतिक रूप से हम अपने आप को यहाँ एक अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, गलत समझ के साथ में अपने बारे में। हम अपने बारे में एक गलत समझ बना लेते हैं कि मैं अपूर्ण हूं। तो ये जो पूर्णत्वम का अज्ञान है वो हमसे गलती करवाता है अपूर्णत्वम का। जब हम सत्य को नहीं जानते तो बहुत सारी और दूसरी चीजों की कल्पना करते हैं। अगर वेदांत की तकनीकी भाषा में देखें तो ये बोल सकते हैं कि अज्ञान ही अध्यास की ओर ले जाता है। अज्ञान ही भ्रमित निष्कर्ष की ओर ले जाता है। और भ्रमित निष्कर्ष क्या है? हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं अपने जीवन के बारे में? अहम अपूर्ण। अपूर्ण क्या क्या अर्थ है? मैं एक अधूरा व्यक्ति हूं, पूरा नहीं हूं। ये एक भ्रमित निष्कर्ष है। और ये भ्रमित निष्कर्ष किस स्तर पर है? बौद्धिक स्तर पर। क्योंकि कोई भी अज्ञान बुद्धि का होता है, कोई भी भ्रम बुद्धि का होता है। यहां तक बौद्धिक समस्याएं हैं। उसके बाद क्या होता है? जब हमको लगता है कि हम अभी अधूरे हैं तो प्राकृतिक रूप से हमारी ये इच्छा होती है पूरा होने की। इसलिए हम जीवन में संघर्ष करते रहते हैं अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि अभी अपूर्ण है। बहुत अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। बचपन में हमको लगता था खिलौनों से हमको संतुष्टि मिल जाएगी, बलून मिल जाएगा तो हो जाएगा। शंकराचार्य जी भी भज गोविंद में बोलते बालास्तावत क्रीडा सकता है। और एक बार ये व्यक्ति एडल्ट हो जाता है तो वो ये सोचता है कि बिना पति या पत्नी के जीवन अधूरा है, फिर बिना गाड़ी के जीवन अधूरा है। कोई तो हो ना पीछे बैठने वाला। मेरे पास मोटर बाइक होना चाहिए, पीछे बैठ के मेरे पेट के चारों तरफ हाथ रख के तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। और ये समस्या ब्रह्मा जी को भी थी। तो यहां पर हम सोचते हैं कि हम यहां पर इनकम्प्लीट हैं और बहुत सारी चीजें करके यहां पर कंप्लीट होंगे। तो पूरा जीवन हम ढूंढते रहते हैं उन चीजों के लिए, इन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो मेरे लाइफ को कंप्लीट करेगी। इसको बोलते काम। काम जो है वो समस्या है भावनात्मक स्तर पर। ये जो अपूर्णत्वम काम है वो मेरी समस्या को बौद्धिक स्तर से भावनात्मक स्तर में शिफ्ट कर रही है। जब अपनी कामना की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई बाधा आता है उसको पूरा करने में, तो हमको क्रोध आता है। नहीं, इसके कारण से हम ये नहीं प्राप्त कर पाए, इसके कारण से मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाया। तो क्रोध आता है फिर। और क्रोध जो है एक भावनात्मक समस्या है। जब काम पूरा हो जाता है ना, तब भी हमारी समस्या नहीं सुलझेगी। हम सोचेंगे चलो हमारी कामना पूरी हो गई, हम अभी पूर्ण हो जाएंगे। वो नहीं होगा कभी भी। कामना की पूर्ति करते रहिए। सीमित है वो चीज, सीमित 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 को जोड़ते जाएगी, कभी भी वो पूरा नहीं होगा। वो तो बढ़ता ही जाएगा, धधकता जाएगा जंगल की आग की तरह। काम जो है ना पूरा करते जाइए, वो लोभ को लेके जाएगा, हमको लत पड़ते जाएगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अगर कामना पूरा नहीं होता है तो क्रोध का जन्म होता है, कामना पूरा हो जाता है तो लोभ का जन्म होता है। इसलिए देखिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो भी भावनात्मक समस्याएं हैं ये सब शुरू होता है कामना से। और ये कामना कहां से आती है? कामना आती है भ्रमित निष्कर्ष से कि अभी तो हम अपूर्ण हैं, हमको कुछ करना है। इसलिए समस्या का जड़ बुद्धि में है और समस्या भावना में आ जाती है, लेकिन उसका जड़ कहाँ है? बुद्धि में है।
तो इसलिए जड़ को आपको ना काटना पड़ेगा, इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी समस्या को बौद्धिक स्तर पर पहले सुलझाना पड़ेगा। धीरे धीरे कर ये आपके भावनात्मक स्तर को, भावनात्मक सारी समस्या को परिवर्तित करेगी, भावनात्मक व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देगी। क्योंकि मैं पूर्ण हूं, ये मैं जानता हूं, मैं फुल हूं, मैं कंप्लीट हूं, अधूरा नहीं हूं। तो चीजें हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई निराशा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो जितनी भी लाभ इस भाग में बताया गया है, 12वें अध्याय का ये दूसरा भाग में, वो सब भावनात्मक लाभ है मन के स्तर पर। लेकिन उसका कारण क्या है? बौद्धिक स्तर पर है, ज्ञान नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ये बताते हैं श्लोक नंबर 13 से 19 में। अब हम हर एक श्लोक का आपको यहाँ पर अर्थ नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़े से में आपको जो सार है वो बता देंगे। हमारी जितनी भी यहाँ व्यवहार होती है वो अलग अलग स्तर पर होती है। कर्ता के रूप में इस संसार में हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, ये एक रोल प्ले हम करते हैं कि हम कर्ता हैं। दूसरा रोल प्ले ये है कि हम भोक्ता भी हैं। जब हम कर्म कर रहे हैं तो बहुत सारे रिजल्ट आते हैं जिसका भोग, जिसका अनुभव हम करते हैं। और तीसरा जो है प्रमाता के रूप में मैं इस दुनिया को कैसे देखता हूँ, मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, ऑब्जर्वर के रूप में। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इन तीनों स्तर पर पूरा परिवर्तन होगा। कर्ता के रूप में परिवर्तन क्या है? मेरा जो कर्म है ना वो अब किसी अधूरेपन से नहीं होता है। मैं अपूर्ण हूं इसलिए कर्म कर रहा हूं, नहीं, मैं पूर्ण होके कर्म कर रहा हूं, पूरी तरह से संतुष्टि है उसके बाद कर्म कर रहा हूं। कर्म से संतुष्टि प्राप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मनसा नहीं है। कर्म का फल आ जाता है तब भी मैं पूर्ण हूं, नहीं आता है तब भी मैं पूर्ण हूं। तो मेरे लिए तो ये बड़ा ग्रेट रिलीफ है। अब कोई चिंता ही नहीं रही, कोई टेंशन ही नहीं रहा। इसलिए मैं पूर्णत्वम से यहां पर हर कार्य को करता हूं, अपूर्णत्वम से नहीं। ये एक परिवर्तन होगा। और जब मैं पूरा संतुष्ट हो जाऊंगा तो एक मन जिसमें पूर्णता है, संतुष्टि है, वो यहां पर क्या देगा सबको? ऐसा मन प्रेम देगा, प्रेम अभिव्यक्त होगा। हम अंदर से जब भर जाते हैं ना तो यहां पर हम उस चीज की अभिव्यक्ति करते हैं प्रेम और करुणा के रूप में। तो मेरा जितना भी यहां पर कर्म है ना वो प्रेम और करुणा से होगा, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा। ये दूसरा परिवर्तन है जो मेरे मन में होगा। और तीसरा परिवर्तन जो है ना, क्योंकि हमारा कर्म और प्रेम और करुणा से हो रहा है, बिना किसी अपेक्षा से हो रहा है, कोई यहां पर चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, तो जो क्वालिटी ऑफ एक्शन होगा ना, उसका जो गुणवत्ता होगा ना, एक्सेलेंट होगा। क्यों? मन डिस्टर्ब नहीं है। तो यहां पर जो मेरा जो काम होगा, जो कार्य होगा, वो हमेशा बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा। हर एक कर्म दक्षता के साथ होगा। हम दक्ष हो जाएंगे तो कर्ता के रूप में मनसा जो है वो संतुष्टि प्राप्त करने की नहीं है, किंतु संतुष्टि के साथ यहाँ पर कर्म हो रहा है, प्रेम और करुणा के साथ में। उसी प्रकार से भोक्ता के रूप में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि वो इस शक्ति के साथ, अपने मन में ये शक्ति है कि मैं पूर्ण हूँ, अहम पूर्ण अस्मि, इससे कार्य कर रहा है, इससे अपना जीवन जी रहा है, इस शक्ति के साथ में। तो ना यहाँ पर कोई भी तनाव आ रहा है ना, डिस्टर्बेंस उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे क्रोध आता है, प्रतिक्रिया तुरंत देना, वो सब नहीं होगा। उसके अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर लग जाता है, उसके अंदर धैर्य आ जाती है, उसको ये प्रतिक्रियाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। उसको अब ये जो भावनात्मक डिस्टर्बेंस है ना, वो परेशानी में नहीं डालती।
अब वो भावनात्मक रूप से एक ऐसा व्यक्ति हो गया है जिसको ना बाहर के सारे डिस्टर्बेंसों से प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो गई है भोक्ता के स्तर पर। तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई है भावनात्मक स्तर पर, ये दूसरा फल प्राप्त होता है। और तीसरा अंतिम फल जो है प्रमाता के स्तर पर, हमारा दृष्टिकोण जो है इस सृष्टि के प्रति समत्वम का हो जाता है। कोई भी अनुभव आ रहा है, मान अपमान सुख दुख शीतोष्ण, ये जो मन है ना इसमें समत्वम रहेगा, शांति रहेगी, वो अब राग द्वेष में नहीं आता है। तो ये जो परिवर्तन है ना वो होगा, किसके कारण होगा? बुद्धि में जो ज्ञान हुआ है उसके कारण। और कृष्ण भगवान इसका समापन करते हैं ये बोलते हुए कि यहाँ पर इस लाभ को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। सब लोग सोचते ना थोड़े से साधना में हो जाए, शॉर्टकट नहीं, सबको इन 5 चरण के साधना से गुजरना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति को ये लाभ लेना है तो ये 5 साधना करनी पड़ेगी। तो अंतिम 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। तो एक व्यक्ति को इन 5 चरण, भक्ति योग के इस 5 चरण को पूरा करना पड़ेगा अगर उसको ये जीवन मुक्ति का फल चाहिए। तो आज ये जो सारांश था 12वें अध्याय का यहाँ समाप्त होता है। अब जो 13वां अध्याय है वो हम लोग अगले सप्ताह सोमवार से शुरू करेंगे, नया अध्याय शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।